लिए समाजवादी चिंतक के मूर्ति के अनावरण में पूरी तरह से भाजपा हो गई हावी। ऐसा समाजवादी चिंतकों की आज के तारीख में राय है, जिससे कुछ समाजवादी चिंतकों ने अनावरण कार्यक्रम से दूरी बना लिया। कुछ क्या मैं कहूँ, समाजवादी पार्टी के इस जिले में कई विधायक हैं, विधायक सहित पदाधिकारी भी हैं। सुनने में आ रहा है जिला परिषद सदस्य भी हैं। सुनने में ये आ रहा है कि पूरी तरह से कार्यक्रम भाजपा पदाधिकारी और भाजपा सांसद अन्य लोगों के रहने के कारण, केवल भाजपा ओरिएंटेड रहने के कारण इन लोगों ने दूरी बनाना उचित समझा। जबकि मैं बता दूं तो रामनाथ यादव एक समाजवादी चिंतक रहे, एक ऐसे विचारधारा के पोषक रहे जिनके कारण आज के तारीख में नीरज शेखर, जो वर्तमान में भाजपा सांसद हैं, वो भी उन्हें अपना गुरु मानते थे। कहा यह जाता था कि मूर्ति का निर्माण भी उन्होंने ही करवाया था, लेकिन कालांतर में उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया। और आज के तारीख में जब मूर्ति का अनावरण होने जा रहा है तो उन्होंने मूर्ति का अनावरण जो है भाजपा के ही जो है कई बार सांसद रह चुके और वर्तमान में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा से करा रहे हैं। ऐसे वक्त पे आज हम बात करेंगे बृजभान सिंह बघेल जी से, जो पहले से ही बहुत पहले से ही समाजवादी रहे हैं। बीच में प्रसपा का भी आपने साथ दामन थामा था। आज के तारीख में जब रामनाथ यादव जी के मूर्ति का अनावरण हो रहा है, मैं आपको बता दूं तो उस अनावरण में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, चाहे स्थान दिलवाने से लेकर और उन पे तमाम जो भी जिस तरह का ट्रस्ट बना और जो तरह के कवायद किए गए, सब चीज़ें समझी जाएंगी अभी आपसे कि वास्तव में आज आप वहाँ क्यों नहीं गए। और जो समाजवादी चिंतक को आप लोग कह रहे हैं कि जो समाजवादी विचारधारा के पोषक थे, वो रामनाथ जो लगातार भाजपा की नीतियों का विरोध करते रहे, अब पूरी तरह से आप लोगों के हिसाब से यदि यह कार्यक्रम भाजपा युक्त हो गया है, भाजपा का कार्यक्रम हो गया है, तो आप लोग कम से कम जाना चाहिए था उस कार्यक्रम में कि नहीं, और किन कारणों से आप लोग नहीं जान रहे, हम लोग खुद आप ही से समझेंगे। बृजभान सिंह बघेल जी, सर आप जो कह रहे थे कि नहीं रामनाथ यादव जी इतने बड़े समाजवादी चिंतक रहे, तो उनके मूर्ति का अनावरण था, उसमें तो कम से कम आप लोगों को जाना चाहिए था। देखिए, इसलिए हम लोग नहीं गए कि हम लोग की मानसिकता थी कि रामनाथ यादव समाजवादी चिंतक थे, गरीबों मजदूरों किसानों के नेता थे, सब उसमें इकट्ठा हो। किंतु कुछ लोग इस कदर गोपनीय करके ऐसा किए कि उसे सर्वदलीय नहीं बना पाए। और जब सर्वदलीय नहीं बना, सपा के लोग, समाजवादी विचारधारा के लोग को दूर रख दिया गया और भाजपा के ही लोग उस पर सक्रिय हो गए। तो हम लोग, रामनाथ जी हम लोग के बड़े भाई थे, अग्रणी थे, उनके मार्गदर्शन में हम लोग समाजवादी विचारधारा से जुटे और कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो विरोध करना उचित नहीं समझे कि इसमें विरोध किया जाए, क्योंकि अपने ही परिवार के मेंबर की मूर्ति जो है, हमारे ही परिवार के कुछ लोगों के चलते वो लोग उद्घाटन कर रहे हैं, अनावरण कर रहे हैं। इसलिए हम लोग मौन हो गए और अपने को बचाने के लिए उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। ये बताइए कि आप पक्का हो चुके हैं कि नहीं समाजवादी पार्टी से, उनके जो जिले के कई विधायक हैं, जिला अध्यक्ष हैं, क्या आपने संवाद किया लोगों से कि वो लोग सम्मिलित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? ये संवाद की बात तो नहीं है कि इस पर गुटबाजी हमें करना नहीं था, इसलिए संवाद तो हम नहीं किए। बल्कि मेरी आत्मा जो है, जब मैं बार बार कह रहा था कि सर्वदलीय किया जाए और सभी दलों को प्राथमिकता दिया जाए, रामनाथ सर्वदलीय व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, उनको सभी लोगों द्वारा सम्मान दिलाया जाए, मूर्ति का अनावरण किया जाए। तो जब हम देखें कि कार्ड पर केवल भाजपा के ही लोगों का नाम है, उसमें दूसरे का नाम नहीं है, तो अपने को मैंने वंचित कर दिया। मुझे उम्मीद होगी कि हमारे विचारधारा के लोग, जो और लोग भी होंगे, शायद उपस्थित न हो। ये बताइए कि जिन विचारधारा, देखिए समाज में व्यक्ति प्रधान तो होता नहीं है, उसकी विचारधाराएं प्रधान होती हैं। तो विचारधारा के हिसाब से बात किया जाए तो रामनाथ यादव जी लगातार समाजवादी विचारक रहे और भाजपा के कट्टर विरोधी कहे जाते थे। तो इस सूरत में आज जब उनके केवल विचार रह गए हैं,
आज की हाँ। तारीख में तो केवल विचार रह गए हैं। अब वो तो सशरीर है नहीं, मूर्ति ही विराजमान होगी। इस सूरत में उनकी विचारधारा के ठीक विपरीत विचारधारा रखने वाले लोगों से जब अनावरण कराया जा रहा है तो जनता में क्या संदेश जा रहा होगा, आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये तो जनता खुद जो है, अगर वहाँ आज जा कर के देख लें, हम तो नहीं गए हैं, बाकी जहाँ रामनाथ जी की मूर्ति का अनावरण अगर समाजवादी विचारधारा से और सभी सर्वदलीय कराया गया होता तो शायद लाखों की संख्या में जनता होती। बाकी हम वहाँ मौजूद नहीं हैं। मुझे आशा है कि 400-500 से अधिक लोग वहाँ नहीं होंगे, वो लगभग भाजपा के लोग ही होंगे। अब बताइए हमको सवाल, चूंकि समाजवाद का हाँ। इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, हाँ। तो आज जब सिन्हा जी उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं तो वहाँ तो जनता ये भी पूछ सकती है कि आप लोग अखिलेश यादव से भी मूर्ति का अनावरण करा सकते थे, कुछ नहीं तो शिवपाल यादव से भी करा हाँ। सकते थे, तो ये क्यों नहीं संभव हुआ? ये संभव आपस में हम लोग अभी तय कर रहे थे, उधर चुनाव इधर व्यवस्था को लेकर के एक निर्णय पर हम लोग नहीं पहुंच पाए थे कि किससे कराया जाए। मतभिन्नता हम लोगों में रही, जिसका नतीजा कि आज भाजपा इसका लाभ उठा ले। ये बताइए अगर ये हमको। मतभिन्नता न होती तो हमारे ही बीच के कुछ लोग उसमें हैं जो कि अपने को समाजवादी कहते हैं और उसमें कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों ने लाभ उठाया इसका और ये करा लिए। न ओम प्रकाश सिंह और जो है रामनाथ जी में पूरा जनपद नहीं, पूरा पूर्वांचल जानता है कि कितनी घनिष्ठता थी, और रामनाथ जी को खूब अच्छी तरह से ओम प्रकाश सिंह को जो है रामनाथ जी जानते थे और साथ रहते थे। आज हमें आशा है कि शायद ओम प्रकाश सिंह भी इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं होंगे। कार्ड में जब उनका नाम नहीं हम देखे तो वो भी नहीं उपस्थित होंगे। देखिए बघेल जी, मैं एक और बहुत कटु सवाल पूछूंगा। हाँ। सवाल ये है कि जो एमएलसी रहे पूर्व में काशीनाथ यादव जी का, रामनाथ यादव जी से काफ़ी बताया जाता था कि काफ़ी वैचारिक भेद रहा और कई जगहों पर राजनीतिक द्वंद्व भी देखने को मिला था। अब क्या ऐसे सूरत में जब आज के तारीख में, अब वो तो स्वर्गीय हो चुके हैं, आज के तारीख में जब काशीनाथ यादव जी भी शायद अब सम्मान देना जो है वैचारिक मतभेदों को भुला चुके होंगे, क्या आप मान रहे हैं कि ऐसी बातें आज भी काम कर रही हैं जिसके कारण इस तरह का हुआ? ऐसी बातें काशीनाथ जी का कोई रोड़ा नहीं आता। रोड़ा भी लटकाते हो आते बीच में तो सफल नहीं हो पाते, क्योंकि मूर्ति का नेतृत्व लगाने में मैंने किया, लोगों को लेकर के मूर्ति मैंने तय कराया। यहाँ नीरज शेखर ने मूर्ति बनवा करके दी, जिसको लगाने का काम मैंने लगवाने का किया। आज डेट तय करने का भी काम में मेरा सहयोग रहा, बाकी मैं चाहता था कि सर्वदलीय इसे किया जाए। सर्वदलीय न होने की वजह से मुझे पीड़ा हुई और इस कार्यक्रम में मैं भाग नहीं ले पाया। मैं आपको बता दूं तो इस जिले में जो जितने जीते विधायक हैं सभी समाजवादी पार्टी से ही संबंध रखते हैं। अब वो अलग है कि ओम प्रकाश जी ने आज एनडीए का दामन थाम लिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी के ही सारे लोग सहयोग से जीते। अब आज के तारीख में इतना बड़ा एक धड़ा, राजनीतिक धड़ा जो इतना सक्रिय था, तभी तो जीत हासिल हुई। उसके बावजूद इतने बड़े विचारक जिसको लेके समाज मान रहा है, जान रहा है, और मूर्ति लगाने तक की भी बातें आई, लोग हर गांव के लोग रामनाथ जी को जानते होंगे। ऐसे में सहयोग लोगों ने किया। बताइए, जैसे आप कह रहे हैं, तो क्या माना जाए कि नहीं जो है ये समाजवादियों से ये चूक हुई है या क्या माना जाए? ये समाजवादियों से चूक नहीं है, ये कुछ लोगों, मानिए उनके पिता हैं अंगद यादव अमरनाथ यादव के कैंपस में लगवाया गया। अमरनाथ यादव, अब इन लोग की चूक मानिए, सब समाजवादियों की न माने। जब वो जानकारी ही नहीं देंगे, जानकारी मुझे दिए, मैंने सहयोग भी किया हर तरह से अपना लगवाने में, मूर्ति करने में, कार्यक्रम में भी। बाकी जब हम कहे कि इसको समाजवादियों का न बनाया, सर्वदलीय बनाया जाए, इसे भाजपा का न बनाया जाए, न सपा का बनाया जाए, सर्वदलीय बनाया जाए, तो इस पर हाँ करते रहे लोग। वही बीच में कार्यक्रम आपका निमंत्रण पत्र छपवा देना, ये जो एक पक्षी हो गया, लोगों को आमंत्रित करना एक पक्षी हो गया। तो ऐसी स्थिति में जब हम देखे, जब हमको आभास हुआ, तो हम कहे कि इसमें हट जाना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि बदनामी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि मेरा तो सुझाव यहाँ तक था कि अगर ऊपर के हमारे नेता जो बहुत बड़े हैं वो समय किसी मजबूरी में नहीं दे रहे हैं, तो ओम प्रकाश सिंह से पूर्वांचल में बड़ा कोई समाजवादी नहीं है, अंबिका चौधरी से कोई बड़ा समाजवादी नहीं है, राम गोविंद चौधरी से कोई बड़ा समाजवादी नहीं है, सनातन पाड़े से बड़ा कोई समाजवादी नहीं है पूर्वांचल में।
इन लोगों को बुलाकर इन्हीं के हाथ से करा दिया जाए। बाकी आपसी मतभेद होने की वजह से सफल नहीं हुआ, जिसका लाभ जो है भाजपा के लोगों ने लिया। ये बताइए, क्या ये माना जाए कि इस बिंदु पर समाजवादी विचारधारा की हार हो गई? और नहीं, हार नहीं है, ये हार नहीं, विश्वासघात कहें कि कुछ लोगों ने हमारे ही के लोग विश्वासघात किए, हार नहीं है। अगर हमको पहले मालूम हो गया होता, कार्ड छपने से पहले मालूम हो गया होता कि ऐसा किया जाएगा, तो शायद तो उससे पहले हट गए होते। ये थे ये विश्वासघात का समाजवादी विचारक और समाज सेवी राजनीतिज्ञ बृजभान सिंह बघेल जी, जिन्होंने अपनी विचार रखा उस कार्यक्रम में से में सम्मिलित नहीं होने का को लेकर के अपना वो कारण गिनवाए, जिन कारणों से लेकर उन्होंने जो है उस कार्यक्रम में सम्मिलित होना उचित नहीं समझा। ये हमें पूर्ण विश्वास है कि इसमें जो है समाजवादी पार्टी के जो है जिला अध्यक्ष भी शरीक नहीं होंगे, ओम प्रकाश सिंह भी शरीक नहीं होंगे, विधायक हमारे शरीक नहीं होंगे, हमारे वरिष्ठ नेता समाजवादी स्वामीनाथ सिंह भी शरीक नहीं हुए होंगे, ये मुझे विश्वास है। तो ये है राधे श्याम प्रभारी है, वो भी शरीक नहीं होगा। तो सपा की जो वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता है, कोई शरीक नहीं हुआ हो। मूलतः समाज विचारों से बना है और आज विचारों को ही लेकर इस तरह का मतभेद देखने को सुनने को मिल रहा है। और समाजवादी जो विचारधारा जो कही जाती है, उस पर आज एक धड़े द्वारा बताया गया कि साजिश जैसी बातें हुई और कहा यह जा रहा है कि आज पूरी तरह से भाजपा ने उस पूरे कार्यक्रम को ही अपने जो है हथिया लिया और आज मूर्ति का अनावरण हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।